गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसमें आपके पास तरंगाग्र है। तो जब किसी माध्यम में प्रकाश किरणें चलती हैं, प्रकाश तरंगें चलती हैं, तो किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, जब तरंगें चलेंगी तो हमने माध्यम में कोई पृष्ठ खींचना है, ठीक है। काल्पनिक पृष्ठ होता है और इस पृष्ठ पर स्थित समस्त कण यदि समान कला में कंपन कर रहे हैं, यदि समान कला में कंपन कर हैं, तो वो हमारा तरंगाग्र कहलाता है। वो पृष्ठ क्या कहलाएगा? हमारा तरंगाग्र कहलाता है। और ये तरंगाग्र आपके पास तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास समतल तरंगाग्र, दूसरा होता है गोलीय तरंगाग्र और तीसरा होता है बेलनाकार तरंगाग्र। तो माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों, तरंगाग्र कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल तरंगाग्र, नंबर 2 गोलीय तरंगाग्र, नंबर 3 बेलनाकार तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, हमने कोई बिंदुवत स्रोत लिया हुआ है। यहाँ पर ये बिंदुवत स्रोत बहुत अधिक दूरी पर है। इससे जब तरंगें निकलती हैं तो इस स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर, ठीक है, यदि हम माध्यम के किसी पृष्ठ को लें और उस पृष्ठ पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों, तो इस प्रकार का जो तरंगाग्र है समतल तरंगाग्र कहलाता है। ये बहुत अधिक दूरी पर होना चाहिए। ये आप लेंगे, कहाँ लेंगे? आप बहुत अधिक दूरी पर लेंगे। क्योंकि नज़दीक लेंगे तो नज़दीक पे आपके पास किस प्रकार से आएगा? ये वृत्ताकार तरंगाग्र बनेगा। और जब वृत्ताकार और आगे बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है? समतल हो जाता है, ठीक है। यदि किसी प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर स्थित माध्यम के कणों का काल्पनिक पृष्ठ देखें तो खींचा गया पृष्ठ समान तरंगाग्र होगा। इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे वे सभी कंपन की समान कला में होंगे। गोलीय तरंगाग्र, माना जो है कोई प्रकाश स्रोत है आपके पास और वो बिंदुवत अवस्था में है, ठीक है, और इस स्रोत के चारों ओर समान दूरी पर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ देखते हैं जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो ये आपके पास गोलीय तरंगाग्र होगा। इन बिंदुओं को हम कणों को मिला देते हैं तो आपके पास ये एक वृत्त रूप में आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? आपके पास गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। माना कोई प्रकाश स्रोत बिंदु रूप में है, इस प्रकाश स्रोत के चारों ओर एक वृत्त खींचा जाए तो इस बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित वृत्त की परिधि पर क्या आएगा? वृत्त की परिधि पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे होते हैं, तो यह गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। नेक्स्ट है बेलनाकार तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत आपके पास है वो एक छड़ के रूप में, जिस प्रकार से पेन है, या कोई रेखा रूप में है, और हम यहाँ क्या करते हैं, इसके शीर्ष बिंदु से प्रकाश स्रोत के यहाँ पर हम दो बिंदु लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं और वृत्ताकार पथ बनाते हैं, ठीक है ना। वृत्त खींच देते हैं हम और वृत्तों को स्पर्श करता हुआ हम रेखा खींचते हैं तो हम देखते हैं ये एक बेलनाकार आकृति बन जाती है। और इस बेलनाकार आकृति पर यदि जितने भी कण हैं वो समान कला में कंपन कर रहे हैं तो बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। सिंपल सा है। तो जब प्रकाश स्रोत किसी लाइन या छड़ की तरह हो,
इस छड़ से जो प्रकाश निकलेगा उस बिंदु के चारों ओर एक वृत्त खींचे जो बेलनाकार रूप में हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। ये छड़ आपके पास है, इसकी चारों ओर जो है इस प्रकार चारों ओर माध्यम के कण होंगे, और वो जो हमने किसी क्षण लेना है कि माध्यम के जो कण है वो समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो उनको हम मिला देंगे आपस में वृत्ताकार रूप में। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये हमारे पास बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा। ओके, अगला है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो माना हमारे पास कोई ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है और इससे ये तरंगें निकल रही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी क्षण माध्यम में कोई पृष्ठ खींचते हैं, उस पर सभी कण जो समान कला में कंपन कर रहे हैं। पृष्ठ खींचा हमने, ये समान कला में कंपन कर रहे हैं। ए बी जो पृष्ठ है, इस पर स्थित समस्त कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाता है। तो हाइगेंस का जो सिद्धांत है उसमें 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें ये तरंगाग्र ही है कि जब किसी माध्यम से तरंगें निकलती हैं तो किसी क्षण माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। सेकंड पॉइंट देखिए, ये हमारे पास तरंगाग्र हो गया है। ए बी पर जितने भी कण हैं वो सारे के सारे समान कला में कंपन कर रहे हैं। प्रत्येक कण जो समान कला में कंपन कर रहा है वो प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। सेकंड पॉइंट है कि प्रत्येक जो कण होते हैं ये वो क्या करते हैं? एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं और इनसे सभी दिशाओं में मूल स्रोत की चाल से जो तरंगें निकल रही हैं उन्हीं तरंगों की चाल से इन स्रोतों से निकलने वाली तरंगें भी चलती हैं। यानी कि जो आपके पास जो नए स्रोत बन चुके हैं, इन स्रोतों से जो तरंगें निकल रही हैं उनकी चाल जो है प्राथमिक तरंगों की चाल के ही समान होती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर चाल से ही चलते हैं ये। ठीक, और ये जो तरंगें यहाँ से निकल रही हैं, प्रकाश प्रत्येक कण से जो आपके पास तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण है उससे जो तरंगें निकल रही हैं वे हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। सेकंड नियम, ठीक है, सेकंड जो इसका पार्ट है। सिद्धांत का थर्ड पार्ट है, यदि हम इन कणों के चारों ओर इन्वॉल्व खींचे, ये छोटी छोटी वृत्त इस प्रकार से हम खींचें और इन वृत्तों को स्पर्श करते हुए यदि हम कोई रेखा खींचें, अंदर की तरफ खींची, बाहर की तरफ भी खींची हमने, ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश, तो अंदर की तरफ जो रेखाएं होती हैं उनका आयाम बहुत कम होता है, इसलिए दिखाई नहीं देती। लेकिन जो बाहर की तरफ जो है जो रेखाएं होती हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, इनका आयाम बहुत अधिक होता है और यह जो है जो खींचा गया जो स्पर्श करती हुई जो रेखा हमने खींची है यह तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करती है। जो आपके पास ए बी जो तरंगाग्र है इसकी नई स्थिति को ये क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 पार्ट है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश स्रोत में यदि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कलाओं में कंपन कर रहे हों तो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंगाग्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सेकंड है, किसी तरंगाग्र पर स्थित विभिन्न बिंदु एक
तरंग स्रोत के भांति व्यवहार करते हैं, जिनसे नई तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें ही द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं प्रकाश की चाल से अर्थात प्राथमिक तरंगों की चाल से ही आगे बढ़ती है। नंबर 3, नई तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रकट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट्स हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में, तो इसको आप ध्यान से याद कीजिए। ओके।